नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांत गीते आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैद्य काश्यप में। हमारी पिछली वीडियो पे जो आप लोगों ने इतना लाइक किया है, इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार किया है इस वीडियो को, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आप लोगों ने जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपने आयुर्वेद के प्रति आपकी रुचि दिखाई है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। साथ ही मैं चाहता हूँ कि आप इसी ऊर्जा के साथ आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं, आप आपके परिवार को स्वस्थ रखें, आप आपके बच्चों को स्वस्थ रखें। और जिन लोगों ने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है, आप जाकर के फटाफट से आई बटन पर उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आयुर्वेद को अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में लेकर के आवे, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपका परिवार भी स्वस्थ रह सके। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। साथ ही हम आज ये देखेंगे, हमने पहली वीडियो में जिस तरीके से बात कर ली थी कि आयुर्वेद में हमें आहार देखना है, हमें विहार देखना है, हमें दिनचर्या का ध्यान रखना है, हमें ऋतुचर्या का ध्यान रखना है। तो आज हम छोटी सी एक वीडियो लेकर के आए हैं और उस पर हम देखेंगे कि हमारा आहार क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि किस व्यक्ति को किस तरीके का आहार ग्रहण करना है और कौन सा आहार उसके लिए हितकारी है और कौन सा आहार उसके लिए अहितकारी है। कुछ द्रव्य तो स्वभाव से ही बहुत ज़्यादा हितकारी होते हैं और कुछ द्रव्य अकेले बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, परंतु अगर हम उन्हें किसी अन्य द्रव्य के साथ सेवन करेंगे, किसी अन्य द्रव्य के साथ उसका ग्रहण करेंगे, तो वो हमारे लिए अहितकर हो सकता है और उसी को हम विरुद्ध आहार की कैटेगरी में लेते हैं। नमी युक्त स्थान में विशेष तौर पर ध्यान देवें कि आपको चिकनाई युक्त खाना का सेवन नहीं करना है, आपको ठंडी तासीर यानी शीतवीर्य द्रव्यों का सेवन आपको नहीं करना है। अब क्या है, गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में हमें रुक्ष, उष्ण और साथ ही मसालेदार खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। जिन लोगों की अग्नि मंद होती है, जिन लोगों की पाचन शक्ति थोड़ी सी मंद होती है, कम होती है, उन लोगों को गुरु, चिकनाई युक्त, ठंडे और मधुर रस का सेवन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। साथ ही आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप गुरु, चिकनाई युक्त सेवन नहीं करें, विशेष तौर पर ठंडे और मधुर रस का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। औषधियों के साथ हमें कई बार ये कहा जाता है कि आपको इसे घी के साथ लेना है, आपको इसे शहद के साथ लेना है। विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि शहद और घी दोनों को समान मात्रा में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये विष के समान होता है। अगर आप इसे असमान मात्रा में लेते हैं, अलग अलग मात्रा में लेते हैं, तो ये वही अमृत की तरह कार्य करता है। वातज प्रकृति वाले व्यक्तियों को वातवर्धक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। जैसे फलियाँ, जितनी भी फलियों की सब्जियाँ बनती है, ठीक है, वो हमेशा वात का वर्धन करती है, वात को बढ़ाती है, तो हमें फलियों की सब्जियाँ नहीं खानी है। साथ ही ठंडे पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना है, कैफीन जैसे पदार्थों का भी हमें सेवन नहीं करना है। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि फलियाँ वात को बढ़ाती है और यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जिन लोगों में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है या जिनको पित्त की समस्या है, तो हमें उनमें पित्तवर्धक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। जैसे मिर्च मसाले वाला भोजन हो, जैसे संतरा, मौसम्बी, अम्ल पदार्थ, नींबू, संतरा, मौसम्बी वगैरह, ठीक है। साथ में हमें चाय का सेवन नहीं करना है, यह हमें नुकसान दे सकता है। जिन व्यक्तियों में कफ की अधिकता है, उन्हें सेम एज यूजुअल कफ वाले जो पदार्थ हैं, जो कफवर्धक पदार्थ हैं, हमें उनका सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे उड़द की दाल बहुत ज़्यादा गुरु होती है, ठीक है, मक्खन, घी, केला आदि पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जिसमें मधुर रस हो, हमें ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि अम्ल पदार्थों को, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, उन्हें पीतल और तांबे के बर्तन में बिल्कुल ना पकाएं, क्योंकि वो विष के समान होते हैं। साथ ही शीतवीर्य और उष्णवीर्य पदार्थों का सेवन साथ में बिल्कुल ना करें कि आपने शीतवीर्य भी खा लिया और उसके ऊपर से आप उष्णवीर्य खा लें। जैसे शीतवीर्य संतरा, अनानास आदि, और उसके ऊपर से आपने दही पे खा लिया, जो आजकल चल रहा है। जैसे शादियों में खाते हैं या बाहर हम जाते हैं होटलों में, तो क्या बोलते हैं, फ्रूट कस्टर्ड के नाम से जो चलता है, दही में वो बहुत सारे फ्रूट्स डाल देते हैं और बोल देते हैं फ्रूट कस्टर्ड है। भाई विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार में क्या होगा, संतरा और अनानास ये क्या हो गए, ये शीतवीर्य हो गए। साथ ही आपका दही, लस्सी, ये कैसे हो गए, ये उष्णवीर्य हो गए। अगर आपने ये खाए तो ये भी बहुत ज़्यादा गंभीर व्याधियों को आमंत्रण दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस की कि आपको किस चीज़ के साथ क्या नहीं खाना है, वरना ये आपके लिए विष की तरह कार्य कर सकते हैं।
तो दूध तो हम हमारी डेली लाइफ में लेते ही हैं, दूध के साथ हमें क्या नहीं लेना है इस चीज़ पे चर्चा करते हैं। दूध के साथ दही, दूध के साथ नमक, मूली, कच्चे सलाद, इमली, खरबूजा, बेलफल, नारियल, जामुन, अनार, गुड़ और सत्तू। खास करके ध्यान रखिएगा कि दूध के साथ कभी भी मछली का सेवन ना करें। दूध के साथ इन सभी द्रव्यों का अगर आप सेवन करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है और साथ ही विष की उत्पत्ति कर सकता है। कई ऐसी औषधियाँ हैं जिसे हम शहद के साथ ग्रहण करते हैं, जिसका अनुपान शहद होता है, परंतु किन पदार्थों को, किन खाद्य पदार्थों को हमें शहद के साथ नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। शहद और घी, हमने पहले भी बोला कि शहद और घी को हमें समान मात्रा में बिल्कुल भी नहीं लेना है। याद रखिएगा, समान मात्रा में शहद और घी विष के समान है। साथ में क्या है, तेल, तेल को हमें शहद के साथ नहीं खाना है। अंगूर को हमें शहद के साथ नहीं खाना है, क्यों? क्योंकि अम्ल है, इधर क्या है, इधर मधुर है, साथ में हमें नहीं खाना चाहिए। मूली के साथ हमें शहद नहीं खाना चाहिए। साथ ही गर्म जल के साथ, लोग वेट लॉस करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए गर्म जल, ठंडे जल के साथ शहद तो ले लेते हैं, लेकिन वो क्या है, विरुद्ध आहार कहलाता है। विरुद्ध आहार में हमें शहद के साथ गर्म जल अथवा ठंडा जल, जो बारिश का जो पानी होता है, हमें उसके साथ भी शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो आप घी का सेवन करते हैं, जो अमृत रूपी घी होता है, उसको अगर आप 10 दिन से ज़्यादा कांसे के बर्तन में रखते हैं तो वो वीर्यहीन होकर के विष की तरह कार्य करता है। ये तो हो गई अपनी कौन सी घृत की बात। अब आता है इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ठंडे जल के साथ सेवन नहीं करनी है। तरबूज, अमरूद, खीरा, गर्म दूध, है ना, साथ में ककड़ी और मूंगफली, इन चीज़ों का हमें ठंडे जल के साथ सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गर्म जल के साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे क्या, तो शीतल पदार्थ, शीतल पदार्थों के साथ हमें गर्म जल का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आते हैं चावल पे। चावल के साथ भी ऐसी कोई चीज़ है? हाँ बिल्कुल, चावल के साथ कभी भी सिरका का सेवन नहीं किया जाता है। खिचड़ी बने, खिचड़ी के साथ सूरा और दूध का सेवन बिल्कुल ना करें, ठीक है। इन तीनों का मिक्स करके तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि ये भी विष के समान कार्य करता है। चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे रोगों के बारे में जो कि इन फूड कॉम्बिनेशंस को खाने से या कुछ विरुद्ध आहार का सेवन करने से नॉर्मली होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो क्या है, चर्म रोग। चर्म रोग जो इन फूड कॉम्बिनेशंस को खाने से होता है, अगर आपने उष्ण वीर्य, शीत वीर्य को एक साथ खा लिया तो होगा, ठीक है। फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ें, फूड पॉइजनिंग आमतौर पर हो जाती है, ठीक है। फिर पिंपल्स उठने लगते हैं, ठीक है, फोड़े उठने लगते हैं चेहरे पे, पूरे शरीर के ऊपर। साथ ही डायबिटीज़ जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां, टीबी जैसी बड़ी बीमारी, सफ़ेद दाग, कुष्ठ रोग, ठीक है, पाचन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ध्यान दीजिए कि आपके परिवार वाले, आपके बच्चे, आपके दोस्त इन चीज़ों का सेवन ना करें। ये जो विरुद्ध आहार है इनसे बचें, जितना हो सके बचें, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें इन सब चीज़ों से बचना बहुत मुश्किल है, परंतु फिर भी आपसे जितना बन सकता है आप उस चीज़ से बचने की कोशिश कीजिए। आप ध्यान दीजिए अपनी डाइट पर, अपनी हेल्थ पर। आयुर्वेदा के साथ आगे बढ़ेंगे। जय आयुर्वेदा, जय सनातन।